जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वावतार सत्य सर्वो ग्रंथ सत्य सर्वो सर्वता सम्मान। जब हमने इसके एक एक लफ्ज पे गौर करना शुरू किया तो कहा यको जगदीश्वरा, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक एक है। जरा ऊंचा बोले वो मालिक, ऊंचा बोले, उंगली को उठाकर, उंगली को उठाकर, वो मालिक यको जगत गुरु, इस जग का गुरु भी एक है। अब हमने अध्ययन करना शुरू किया, हमने किताबों को टटोलना शुरू किया, आखिर वो गुरु कैसे होंगे। जरा सुनना प्यारे, ये मेरे हाथ में किताब है, ये भागवत गीता है, ये भविष्य पुराण है, जरा गौर से सुनना प्यारे। अब हमने अध्ययन करना शुरू किया, किताब का नाम नोट करें। हमने सोचा वो गुरु कैसे होंगे। कोई भी कह सकता है इस गुरु से मुराद आमना के लाल नहीं है बल्कि दूसरे मुराद है। अब हमने अध्ययन करना शुरू किया, उसमें कहा वो गुरु कैसे होंगे, कहाँ के लोगों, अस्सोमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति। आखिर वो गुरु कैसे होंगे। गणेशयम शरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे। कहा कैसी बात करता गए, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। जरा ऊंचा बोले, हाथों को लहराकर तकरीर को रंग पकड़ाएं, जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुने, कहा गणेशयम शरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे। कहा कैसी बात करता है, कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। ये कोई मुकाबला है। कहा फिर कैसे होंगे। शशांकम शरणम शीशमनम, शशांक के माना चांद, वायुर्द माना हवा, यरमुग्न माना आग, वरुण के माना सूरज। का शशांकम शरणम शीशमनम, कहा लोगो वो कैसे होंगे, क्या वो चांद की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो, कहा ये आसमान का छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद। कहा ये कोई मुकाबला है। कहा फिर कैसे होंगे। कहा जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। सारा मजमा एक मर्तबा मिलकर बोलेंगे, लाल है। क्या बोलना है, जरा ऊंचा बोले, क्या बोलना है, और प्यार से बोले, क्या बोलना है। जाने रहमत शान रहमत आमना का, आवाज नहीं आ रही है। जाने रहमत शान रहमत आमना का, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा, गोद में लेकर मोहम्मद को हलीमा ने कहा क्या कि चांद से भी चांद से भी चांद से भी खूबसूरत आमना का। और ऊंचा बोले, चांद से भी खूबसूरत आमना का। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और ऊंचा बोले, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह। गणेशयम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो, कहा ये आकाश का चंद्रमा, कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। ये कोई मुकाबला का फिर कैसे होंगे। का पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो, कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा मदीने के ताजदार। ये कोई मुकाबला का फिर कैसे होंगे। का गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे। कहा कैसी बात करते हो, कहा ये गंगा की धार और कहा नबियों के सरदार। ये कोई मुकाबला है। का फिर कैसे होंगे। का सुनना चाहते हो कैसे होंगे। हमने कहा उठाओ भविष्य पुराण जरा सुनिएगा। कहा लोगों वो मुस्तफा ऐसे होंगे, वो आखिरी नबी ऐसे होंगे, वो गुरु ऐसे होंगे। शरणय गुरु मगा सुख सागर अत्यर चार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर।
शरणन गे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे। बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। तकरीर खत्म कर दूं, खत्म कर दूं? टाइम देखने दीजिए, आप लोग बोल नहीं रहे हैं इसलिए अब तकरीर खत्म ही कर देता हूं। 12:11 हो चुके गए और सिर्फ 20 मिनट मेरे पास वक्त है। 12:30 बजे मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। या अभी बंद कर दूं अगर सुनना चाहते हैं? पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और उच्चा बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले मुस्तफा के नाम पे या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद। तेरा थावा मैं तेरा गीत गावा या रसूल अल्लाह, और तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा पीछे वाले जरा ऊंचे बोलो, मक्की की आमद। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुझ चाहिए, और देने वाला सच्चा हमारा नबी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद। जरा सारे हाथ लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिएगा जरा सुनिएगा, कहा लोगों वो कैसे होंगे, कहा के सुनना चाहते हो वो कैसे होंगे, और से सुनना प्यारे। कहा अस्सोमा सुकुमारू हादे ओदत्तम जगतपति, असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती। लोगों मेरी बात फैल न जाए इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। जरा गौर से सुनिएगा, आप जितने लोग बैठे हैं यकीनन आज यहाँ से एक पैगाम लेकर जाएं कि लोगों अगर कोई पूछे तुमने क्या सीखा है तो आप उनको मचल के कह देना, सुनो अब तक जिंदगी में सुकून नहीं था लेकिन मैंने तकरीर सुना है। अगरचे झोपड़ी में रहता हूँ, अगरचे बिस्तर नहीं जमीन पे सोता हूँ, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी में सुकून की दौलत अता फरमा दिया है। वाह वाह वाह। जो पंडित ने कहा था, एक पंडित ही की ज़बानी है, ये पंडित सोच समझ गया, लेकिन एक मुसलमान हम है, हम अपने आप को मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले कहते हैं। जरा सुनना प्यारे, पंडित ने कहा था लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, और जिसने किया है जगह की रचना, जिसने किया है जगह की रचना, उससे नाता जोड़ ऐ लोगो, उससे नाता जोड़। समझ गए? अरे समझ गए? मैं बड़ी आसान बोलता हूँ, जरा सुनिएगा। पंडित ने आगे कहा लोगों बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। पंडित ने कहा लोगों तू तो अल्लाह ने 18,000 कमोबेश मखलूकात को इस धरती पर पैदा फरमाया, अल्लाह ने उन्हीं में से बंदर को भी पैदा फरमाया, छुछंदर को भी पैदा फरमाया, सांप और बिच्छू को भी पैदा फरमाया। लेकिन लोगों अल्लाह के कितने एहसानात हैं हम पे। अल्लाह अगर चाहता हम और आपको बंदर बना देता, हम क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन याद रखें प्यारे, अल्लाह ने हम और आपको बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने छुछंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने हम और आपको
को बनाया तो इंसान बनाकर पैदा फरमाया, और सिर्फ इंसान नहीं, इंसानों में मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, हम मुसलमान हैं, याद रखिएगा, अल्लाह ने मुसलमान बना दिया, और ऐसा वैसा मुसलमान नहीं जैसे कि पैदा हुए किसी ने कान में आकर आजान देकर बताया कि मुबारक हो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनकर दुनिया में आया है। लोगों, अल्लाह ने इंसान बना दिया, यही कम बड़ी बात है क्या? अल्लाह के जिंदगी भर एहसानात को हम अगर शुक्रिया अदा करते रहे तो फिर इसी एक एहसान का बदला नहीं अदा कर सकते गए, शुक्रिया अदा नहीं कर सकते गए। लेकिन याद रखना लोगों, अल्लाह ने इंसान बना दिया है, इंसानों में मुसलमान बनाया है। आज सारी दुनिया के लोग बेचैन हैं। अगर यही सोच ले मेरे मौला तुमने मुझको अच्छा तो बनाया है, अगर इंसान ये सोच ले जिंदगी में सुकून कैसे आएगा, अगर इसी बात को इंसान सोचे मेरे मौला तूने मुझको बंदर नहीं बनाया है, तुमने मुझको बिल्ली और छुछंदर नहीं बनाया है, तुमने मुझको बनाया है तो इंसान बनाकर पैदा फरमाया है। अगर यही सोच ले तो यकीनन जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, याद रखिएगा लोगों, हुजूर का फार्मूला सुन ले, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। नकीब हिंदुस्तान जनाब फिरोज रहबर साहब किबला, हजरते अरशद इकबाल साहब किबला, और इन उलमाए किराम का मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन इन तमाम उलमा को अल्लाह सलामत रखे, इन तमाम उलमा को याद रखे। इस कुर्सी का हकदार मोइनुद्दीन कादरी बाद में गए, अरशद इकबाल साहब बाद में गए, फिरोज रहबर साहब बाद में गए। इस कुर्सी का हकदार आपके मोहल्ले के रहने वाले उलमाए किराम पहले गए, क्योंकि मोइनुद्दीन कादरी 2 घंटा बोलकर चला जाएगा, लेकिन आपकी माँ के जनाजे में अगर कोई शरीक होगा दूसरा नहीं, यही उलमाए किराम शरीक होंगे। जिनको आप कहते हो 5000 कमाने वाला, जिसको आप कहते हो 10,000 कमाने वाला, याद रखना प्यारे ये उलमा की जात है। आपने क्या समझा है? कभी इन उलमा से जाकर पूछो तो सही इनकी जिंदगी में कितना सुकून है। एक मास्टर साहब कहते गए, मौलाना साहब आपके पैसों में बड़ी बरकत है, अल्लाह ने बहुत ज्यादा बरकत डाल कर रखा है। हाँ हाँ, एक डॉक्टर की जिंदगी में इतना सुकून नहीं है, एक इंजीनियर की जिंदगी में इतना सुकून नहीं है, एक मास्टर की जिंदगी में इतना सुकून नहीं है जितना सुकून एक आलिम दीन नाइब रसूल की जिंदगी में है। वजह क्या है? आप 5000 कमाने वाला कहते हो, इनको कभी देखना साहिब, ये 5000 की सदरी पहनते गए, ये 3000 का जुब्बा पहनते गए, ये 1500 की बरकाती टोपी लगाते गए। याद रखें, आखिर इतनी मकबूलियत, इतना सुकून इसकी जिंदगी में कहां से आया? तो वजह यह है कि इसकी जिंदगी में सुकून किसी और की वजह से नहीं, सबों के लिए उनके बाप ने दुआएं की है, इन उलमा के लिए मदीने के रसूल पाक ने दुआएं की है, इसलिए अल्लाह ने इन लोगों की जिंदगी में सुकून दिया है। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो ना, एक पैगाम देकर जा रहा हो। मुस्तफा फरमाते गए, लोगों अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, अमीरों आप भी सुनो, गरीबों आप भी सुनो, हम क्या सोचते गए दौलत आ जाए जिंदगी में सुकून आ जाएगा, हम सोचते गए मकान बना लो जिंदगी में सुकून आ जाएगा, हम सोचते गए गाड़ी 50 लाख की दरवाजे पर खड़ी कर दो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। नाना प्यारे माँ बहनों आप भी सुनो, बूढ़ों बच्चों आप भी सुनो, याद रखना ना तो गाड़ी में सुकून है, ना तो बंगला में सुकून है, ना तो मकान में सुकून है, ना तो मार्बल और टाइल्स में सुकून है। याद रखें, अगर मार्बल और टाइल्स और गद्दे में सुकून होता तो अमीरों को रात में सोते वक्त नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती, लेकिन एक गरीब को देखें, अमीर तो बिस्तर पे करवट बदलता है, लेकिन एक गरीब मजदूर जो सुबह सवेरे बिस्तर से उठता है, एक कांधे पे फावड़ा यानी कुदाल रखता है, एक हाथ में रात की सूखी पची हुई रोटियां 3 बांधता है, एक रुमाल में अचार कुछ रखता है और चला जाता है दूसरे कांधे पे लटका कर हमारे आपके खेतों में काम करने के लिए। जरा सुनना प्यारे, वो गरीब मजदूर हमारे खेतों में, आपके खेतों में, आपकी जमीन पे काम करने जाता है, 4 घंटा पसीना बहा बहा कर वो मजदूर कुदाल चलाता है। दिन के 1 बजते गए, जैसे ही जोहर का वक्त होता है, दरख्त की छांव को देखता है, वो गरीब हमारे खेतों में 4 घंटा ड्यूटी करने के बाद जब दरख्त की छांव में बैठता है, अपने हाथ को झाड़ता है, अपने हाथ को साफ करता है और वो रात की जो सूखी हुई रोटी, बची हुई रोटी रुमाल में बांध कर ले गया है,
उसी दरख्त के नीचे बैठकर रुमाल की गिरह को खोलता है, और जैसे कि खोलता गए उस सूखी रोटी के टुकड़े को अचार में लगाकर खाता है। अल्लाह की कसम देखना कभी लोगों, वो गरीब मजदूर हमारे आपके खेतों में जब सूखी रोटी अचार में लगाकर खाता है, अल्लाह की कसम इतने मजे ले लेकर खाता गए, लगता गए कि बिरयानी की लज्जत इसकी सूखी रोटी और अचार के सामने फेल नजर आता है। यकीनन लोगों, ऐसा क्यों? वजह यह है, अगर जिंदगी में दौलत की वजह से सुकून आता तो अमीर को नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती, और गरीब को सूखी रोटी में अल्लाह बिरयानी से ज्यादा टेस्ट नहीं अता फरमाता। लेकिन साजिद, कभी आपने सोचा है कि ये अमीरी में नहीं सुकून है? अगर सुकून चाहिए, मुस्तफा के एक फार्मूले पर अमल करो। याद रखिएगा, एक फार्मूला मुस्तफा ने बताया है। 12:20 हो चुके हैं, 12:30 तक मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। गौर से सुनिएगा, आज जो लोग कहते हैं कि दौलत कमाओ जिंदगी में सुकून आ जाएगा, ना ना प्यारे, याद रखना, दौलत में सुकून नहीं है, मालदारी में सुकून नहीं है, बल्कि याद रखें अगर सुकून है तो अल्लाह के फजल में सुकून है। अल्लाह का फजल मांगे, अल्लाह जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। मुस्तफा फरमाते हैं, लोगों अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को हमेशा देखो। यानी एक पैदल चलने वाला उस साइकिल वाले को मत देखे, बल्कि अगर देखना है उस शख्स को देखे कभी हॉस्पिटल का चक्कर लगाकर आए, जिस हॉस्पिटल में कितने लोग ऐसे गए जिनके दोनों पांव कटे हुए रहते गए, उनको देखे। अल्लाह ने अगर पांव को सलामत रखा है, अल्लाह का शुक्र अदा करे, मेरे मौला कम से कम तूने उस हॉस्पिटल में भर्ती शख्स से तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। अल्लाह कसम जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अगर अल्लाह ने मोटरसाइकिल दिया है तो नीचे वाले साइकिल वाले को देखे, आप 4 व्हीलर वाले को मत देखे। अगर आप ऊपर वाले को देखोगे तो दिल मुस्तरिब हो जाएगा। इसलिए लोगों अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो आप अगर साइकिल पे सवार हो, पैदल चलने वालों को देखो। मेरे मौला शुक्र अदा करो, मेरे मौला कम से कम तूने इस पैदल चलने वाले से तो मुझको बेहतर बनाया है। अगर अल्लाह ने बाइक दिया है, साइकिल वाले को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करो और कहो, मेरे मौला कम से कम इस साइकिल वाले से तो तूने मुझको बेहतर बनाया है। यकीनन अल्लाह की कसम लोगों जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अगर अल्लाह ने औलाद दिया है, चाहे वो बेटा की शक्ल में, चाहे वो बेटी की शक्ल में, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है तो बे औलाद को देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ हाँ लोगों, हमने गुजरात के सेठों को देखा है, हमने मुंबई और दिल्ली हरियाणा के सेठों को देखा है, हमने छत्तीसगढ़ के सेठों को देखा है। वो सेठ जिनके यहाँ 3-3 बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां चलती है, लाखों रुपए जेब में लेकर चलते गए। लेकिन याद रखना प्यारे, जब उससे पूछा गया चेहरा क्यों उतरा है, लाखों रुपए लेकर जेब में चलते हो, नौकर चाकर काम करते गए, तो वो सेठ साहब का जवाब सुनो प्यारे। सेठ साहब ने कहा, मुफ्ती साहब इन पैसों का मैं क्या करूंगा, इन पैसों में से 10 रुपए कोई मांगने वाला मेरे पास बेटा या बेटी मौजूद नहीं है। कभी आपने सोचा है अल्लाह ने आपको औलाद दिया है, आप 8 घंटा ड्यूटी करके आते हो, घर में कदम रखते हो, घर के आंगन में अपनी बेटी का चेहरा देखते हो, अपने बेटे का चेहरा देखते हो, सारे थकन को दूर कर देती है उसका देखना। यकीनन याद रखो, कभी आपने सोचा अल्लाह का शुक्र अदा किया है क्या? लोगों अगर जिंदगी में सुकून चाहिए ना, एक बात याद रखिएगा, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, ठंड का जमाना आ रहा है, अभी जनवरी दिसंबर का महीना आने वाला है, अपनी बेटी और अपने बेटों के लिए जैकेट खरीदने चाहते हो, एक काम जरूर करना, एक जैकेट अपनी बेटी के लिए खरीदना, एक जैकेट का पैसा बचाकर एक और जैकेट खरीद लेना, स्वेटर खरीद लेना, मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब को जाकर दे देना और कहना मेरी बेटी जब पहनेगी जैकेट अपनी बेटी को भी आप पहना देना। अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, जहाँ आपकी बेटी घर में, वहाँ गरीब की बेटी मुस्कुराएगी, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा गुंबदे खजरा के मकीन मुस्कुराएंगे। इसलिए लोगों अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, इतनी दौलत लुटा देते हो, शिक्षा के मामले में आगे बढ़ो। याद रखिए सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो कलम की ताकत है। कलम की ताकत से दुनिया में बड़ी ताकत नहीं है। इसलिए कुछ पैगाम बड़ी तेजी के साथ मैं देकर जाना चाहूंगा। याद रखना प्यारे, 12:25 हो गए। कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आप में से कितने लोग ऐसे होंगे, कभी
ऐसा नहीं हो सकता। ये मदरसे वाले दर दर पे जाकर भीख की तरह मांगते गए चंदा, लेकिन याद रखें आप कव्वाल और कव्वालन के ऊपर इतने रुपए लाखों खर्च कर देते हो, आप पान और गुटखा खाकर थूक देते हो, और आपको जब पढ़ाने की बारी आती है औलाद को, आप कहते हो हमारे पास पैसे नहीं है। याद रखना वो कौम, आप 100 रुपए दिन भर में गुटखा खाकर थूक देते हो। क्यों गुटखा खाते हो? आप 50 रुपए का पान खाकर थूक देते हो, 100 रुपए की चाय पी लेते हो। क्या 100 रुपए बचाकर आप अगर 100 रुपए रोजाना गुटखा न खाएं, वही पैसा बचाएं, एक महीने पे 3000 रुपए होंगे। वो 3000 रुपए से क्या आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो? पढ़ा सकते हो। झूठ मत बोले हमारे पास पैसा नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है? वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति रहा, जो इतना बड़ा साइंसदान गुजरा है, जिन्होंने ऐसा एटमी ताकत अपने हिंदुस्तान को दिया है। आज अगर दूसरे मुल्क वाले हिंदुस्तान से आंखें नहीं मिला सकते गए तो ये देन है डॉक्टर अब्दुल कलाम का, वो कलमा पढ़ने वाले बहादुर का। मैं कहना चाहूंगा वो डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन था? आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम कौन था? वो कोई सेठ का बेटा था, वो कोई जमींदार का बेटा था, वो कोई पैसे वाले का बेटा था? नहीं, आप हिस्ट्री को पलट कर देखें, आप पलट कर देखें, किताबों को, तारीख को पढ़ें। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति रहा, इतना बड़ा साइंसदान बना, वो कोई सेठ का बेटा नहीं था, बल्कि वो एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे का बेटा था। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जब एक मछली पकड़ने वाले का बेटा इतना बड़ा साइंसदान पढ़ लिख कर बन सकता है, हमारा आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता है? इसलिए झूठ मत बोलें हमारे पास पैसे नहीं है, वरना याद रखना आज अगर अपनी कौम में तालीम को आम न किया, हर जगह से मारे जाओगे, हर जगह से सताए जाओगे, हर जगह से परेशान किए जाओगे। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए ना तो लाना 5 लाख रुपया लेकर आना और कहना कारी साहब से, मौलाना साहब से जो यहाँ मदरसा चलता है, कहना मौलाना साहब या इलाके में जो मदरसा चलता है, कहना मौलाना साहब हमने अपने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाया है, कम से कम इतना करें, अल्लाह ने दौलत तो बहुत दिया, ये 5 लाख रुपए लें और एक बच्चे को मेरी तरफ से हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह की कसम लोगों, वो बच्चा गरीब का बेटा हाफिज कुरान बनकर आपके पैसे की बुनियाद पर पढ़ के निकलेगा, वो मुसल्ले पे खड़े होके तरावी में यहाँ कुरान सुनाएगा। अल्लाह आपकी जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा, अल्लाह आपकी जिंदगी में चैन अता फरमा देगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इन उलमाए किराम से भी मैं गुजारिश करूंगा, अल्लाह ने अगर दौलत कम दिया है, ये तो याद रखें अल्लाह ने कम से कम ईमान को तो सलामत रखा है, यही सबसे बड़ी दौलत है। यहाँ के उलमाए किराम जिंदाबाद, यहाँ के सारे लोग जिंदाबाद। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे हवाले मेरे पास मौजूद थे, लेकिन टाइम बहुत कम की वजह से मुझे भी निकलना है, आप लोगों को भी आगे का प्रोग्राम सुनना है। जितने लोगों ने सुना है बड़ी मोहब्बत से सुना है, इसलिए एक फार्मूला आजमा लें, जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो याद रखें दौलत में सुकून नहीं है, मकान में नहीं है, गाड़ी और बंगले में नहीं है। अगर सुकून चाहिए तो याद रखें अल्लाह का फजल तलाश करें। अगर अल्लाह का फजल मिल गया झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन अल्लाह आपको जन्नत नुमा घर जैसा मजा अता फरमा देगा। लगेगा कि हाँ हम जन्नत के बागीचे में टहल रहे गए। इस वजह से मेरी गुजारिश है, जितने लोग बैठे हो यहाँ बैठे रहे और अपने उलमा के बयान को सुनकर यहाँ से जाए। जितनी बातें हुई फिर कभी आऊंगा इंशाअल्लाह, फिर दोबारा बयान कभी अगर इलाके में मौका मिला फिर आगे का बयान होगा। मोइनुद्दीन कादरी ने जितनी बातें बताने के लिए चाहा वो सारी बातों के लिए कम से कम 1 घंटा और वक्त चाहिए। जितने लोग यहाँ पर बैठे गए ये उलमाए किराम है, ये जितने लोग बैठे गए अल्लाह सबों को सलामत रखे। हुजूर ने फरमाया दुनिया में 4 लोग ऐसे गए, जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा। इसी पे घंटों मेरी गुफ्तगू होती है, लेकिन याद रखें बड़ी शॉर्ट में सुन ले। मुस्तफा फरमाते गए, पहला वो बेटा जब तक दुनिया में माँ बाप जिंदा रहे माँ बाप की खिदमत करता रहे, और जब दुनिया से चला जाए माँ बाप तो फिर माँ बाप के लिए वो बेटा बख्शिश की दुआ मांगता रहे। ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा अल्लाह ऐसा बेटा का हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। दूसरा वो शख्स जो गुनाहों में मुलव्विस हो,
गुनाहों से ऐसी सच्ची तौबा कर ले कि दोबारा कभी गुनाह की तरफ पलट कर ना जाए। इसलिए याद रखें, ऐसा शख्स जब जाएगा तौबा, सच्ची तौबा करने वाला, अल्लाह हिसाबो किताब न लेगा, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। तीसरा वो शख्स जिसकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, इसके बावजूद हराम का एक लुकमा औलाद या अपने मुंह में न डाला हो, ऐसा शख्स भी जब जाएगा दुनिया से, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। चौथी वो औरत जब तक शौहर जिंदा रहे, शौहर भी राजी रहे, जब शौहर दुनिया से जाने लगे उस वक्त भी उसका शौहर राजी रहे, नमाजों की पाबंदी करती हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अजमत भागलपुरी, शायर अहले सुन्नत तूतिए चमनिस्ताने रजा हजरत अजमत भागलपुरी साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। जब वो पढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि हम मदीने की गलियों में टहल रहे हैं। सुभान अल्लाह। जितने लोग बैठे, चौथी वो औरत जब तक दुनिया में जिंदा रहे, शौहर को राजी करके रखे, नमाज की पाबंदी करते रहे, रोजों की पाबंदी करते रहे, पर्दे में सिमट कर रहे, ऐसी औरत जब दुनिया से जाएगी अल्लाह हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। जितने लोग बैठे गए सारा मजमा एक मर्तबा नारा लगा ले, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा, कोई देखे ना देखे, हुजूर जरूर देख रहे गए। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और उच्चा बोले, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और उच्चा आवाज, मुझ तक नहीं, ऐसा लगे नबी का आशिक कोई बोल रहा है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बहुत सारी बातें बाकी रही, फिर कभी मुलाकात होगी। मैंने अपने वक्त पे तकरीर को यानी अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश किया है। अल्लाह सबों को सलामत रखे। पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पूरा मजमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़े ताकि सीना गुनाहों से पाक और साफ हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। ऊंचा बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ऊंचा बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर चीज की गंदगी को साफ करने के लिए कोई ना कोई आला होता है। कपड़ा गंदा हो साबुन से साफ करते गए, और कोई चीज गंदी हो उसको अलग चीज से साफ करते गए। लेकिन याद रखें, अगर दिल गंदा हो जाए, मुस्तफा फरमाते गए कि लिकुल्लि शैइन सिकाला व सिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। यानी हर चीज को साफ करने के लिए कोई न कोई आला है, और दिल को साफ करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक आला है। पूरा मजमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।